ओम शांति। ओम शांति। गुड। अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि अंदर में कोई भूत तो नहीं है। भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। क्या कहा बाबा ने? अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि अंदर में कोई भूत तो नहीं है। भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। प्रश्न: बाप और बच्चों के बीच संगम पर दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है, वह कौन सी? बच्चों नमस्ते करते, स्वयं भगवान नमस्ते करते हैं। कौन सी रस्म चलती है? बाप नमस्ते करते बच्चों को, और बच्चे नहीं करते। पहले कौन करता है? बाबा करते हैं। बहुत दूर से आए, इसके लिए पहले बात करता है। देखो उत्तर है, दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे मेरे से भी बड़े ठहरे। दूसरा, मैं निराकारी बाप हूँ, तो जरूर मैं पहले नमस्ते करूंगा। यह भी संगम की न्यारी रस्म है। पहले बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं, बच्चों को रिगार्ड देते हैं, फिर बच्चे उसके रिस्पॉन्स में बाप को नमस्ते करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आने से पहले बाप बच्चों से नमस्ते करे या बच्चे बाप को नमस्ते करे? कौन करे? दोनों करते। क्या कहेंगे? बाप को नमस्ते करना चाहिए। पहले बाप करता कौन है? बच्चे बाप को करे, ठीक है? बाबा ने कहा नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं, मैं सभी का बाप तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। गाया भी हुआ है, निराकारी निरंकारी, तो वह भी दिखलाना पड़ेगा। वो तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, पर समझते कुछ भी नहीं। बाप तो आते ही है कर्म के बाद बच्चों से मिलने। तुम बहुत सीधी लदे बच्चे हो, इसलिए कहते हैं मीठे बच्चे। क्या कहेंगे बाबा? नमस्ते। मीठे बच्चे तुम थक गए हो गया। ना सिर के ऊपर चढ़ाता है ना बाबा। द्रौपदी के पांव दबाए तो सर्वेंट हुआ ना, बच्चों का सेवादारी हुआ। वंदे मातरम किसने उच्चारा है? वंदे मातरम किसने उच्चारा है? बाप ने। बच्चे समझते हैं बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद की सेवा पर। सृष्टि पर कितना खिचड़ा है, यह है नर्क।
बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बहुत दिल से आते हैं, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित हुए। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। ऐसे नहीं कि सभी के पास जाना होगा। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर न सके। उनकी है बेहद की सेवा। किसकी? मुरली के बीच में ही गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। कितना अच्छा गीत है। नवयुग पर भी समझाना चाहिए। युग भी भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासियों से फिर वह सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए, क्योंकि वह आते ही है द्वापर में। तो औरों से सुनते हैं कि भारत प्राचीन खंड था, उसमें देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो अभी नहीं। जैसे बाबा ने कहा नवयुग पर समझाना, इसलिए तो कहते हैं ना कि भारत प्राचीन खंड था, माना तब से वो शुरू हुआ था। गीता में देवी देवता धर्म का माई बाप, बाकी सब बाद में आते हैं। तो यह हुआ प्राचीन सब धर्मों के लिए। वास्तव में एक गीता ही है मुख्य, जो सबको माननी चाहिए। परंतु मानते कहाँ हैं? वे अपने धर्म शास्त्र को ही मानते हैं। यह तो जानते नहीं कि भगवान ने गीता कब उच्चारी। गीता में बाप की उच्चारी है। उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दी है। इसलिए सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनावे। उसका अर्थ क्या है? शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। कभी भी श्री कृष्ण यज्ञ नहीं गाया जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ ही गाया जाता है। उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, सो तो बरोबर देख रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर यह और अनेक धर्म रहेंगे नहीं। कृष्ण भी तब आए जब और सब धर्म होंगे तब या नहीं होंगे तब? जब और सब धर्म न हो। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना। सभी बाप को सलाम करें। बाप भी फिर आकर बच्चे को सलाम करते, बच्चे फिर बाप को करते। इस समय बाप साकार में आया हुआ है। यहाँ तो सभी आत्माएं बाप से मिल न सके, क्योंकि फोटो में कोई ही आएंगे, सभी तो नहीं आ सकते। तो सभी भगत कब और कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? जहां से भगवान से बिछड़े वहां ही जाकर मिलेंगे। कहाँ? भगवान का निवास स्थान है ही परम धाम। बाप कहते हैं सब बच्चों को दुख से लिबरेट कर परम धाम में ले जाता।
बाप उनका ही है। बाप को आना ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने। हेविनली गॉड फादर है तो जरूर स्वर्ग क्रिएट करेंगे ना। नर्क की स्थापना तो कौन करता है? रावण। रावण करता है। स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं। इनका राइट नाम है शिव। बिंदु। आत्मा भी बिंदु है। भ्रुकुटी के बीच इतनी ही रह सकेगी, छोटी सी। तो जैसी आत्मा है वैसा ही परमात्मा भी है। परंतु वंडर है जो इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं, फॉरएवर चलता रहेगा, जो सदा चलता ही रहेगा। कब से शुरू हुआ कब खत्म होगा, ना आदि है ना अंत है बाबा का, वो फॉरएवर चलता रहेगा। कितनी गुह्य बातें हैं। अब मनुष्य शांति मांगते हैं क्योंकि सब शांति में ही जाने वाले हैं। कहते हैं सुख काग विष्ठा के समान है। अब गीता में तो है राजयोग से राजाओं का राजा बनना, तो जो सुख को काग विष्ठा समान समझते हैं उन्हों को राजाई कैसे मिले? यह तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। गृहस्थ व्यवहार में कहते तुमको कमल फूल समान पवित्र रहना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। शिव बाबा भी कहते मैं पहले इस साकार ब्रह्मा को समझा था। तो हमें भी कहाँ से शुरुआत करनी है? हाँ, और नहीं, ब्रह्मा बाप को तो शिव बाबा ने वहां से शुरुआत की ना। पहले अपने रथ को ही समझाया, उनको सारी नॉलेज दी, फिर उन्होंने औरों को समझाया। तो बाबा ने कहा हमें भी क्या करना है? चैरिटी बिगिंस एट घर से शुरुआत। शिव बाबा का यह चैतन्य होम है। कौन? पहले पहले यह ब्रह्मा सीखते हैं, फिर उनसे एडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबर वार सीख रहे। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। सदगति दाता पति पावन खुद आकर यह सब राज समझाते। ऐसे नहीं कि वहां से प्रेरणा करते, नहीं, वह तो यहाँ आते हैं। यादगार भी है शिव के अनेक मंदिर। खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ। यह खुद अपने जन्मों को नहीं जानते। इसमें एक की बात नहीं, सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हो। ब्रह्मा मुख के द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए। तुम ब्राह्मणों को ही समझाते। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। उन गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण तो है नहीं, इसलिए वह यज्ञ भी नहीं ठहरा। यह तो बेहद के बाप का रचा हुआ बहुत बड़ा भारी यज्ञ। कब से डेगिया चढ़ते आए हैं, माना बड़े बड़े पतीले चढ़ते आए हैं। भंडारा अब तक चलता ही रहता है, समाप्त कब होगा? बाबा ने कहा यह यज्ञ है ना, बाबा ने कहा तो यहाँ पे कब से डेगिया, इसका अर्थ क्या? बड़े बड़े पतीले चढ़ते आए हैं। भंडारा तो अब तक चलता ही रहता है, कब समाप्त होगा? कब होगा? सुनाओ कब होगा? जब तक बाबा है तब तक चलेगा। 14 साल बाद। और 2036 और
जैसे हमारा भी भंडारा चलता ही रहता है ना। बाबा ने क्या कहा, यह भंडारा चलता ही रहता है, समाप्त कब होगा? जब सारी राजधानी स्थापित हो जाएगी, तब तक बाबा ने कहा चलता ही रहेगा। माना जब तक नवयुग आएगा तब तक। बाप कहते हैं तुमको वापस घर ले जाएंगे, फिर नंबरवार पाठ बजाने भेज देंगे। ऐसे और कोई कह न सके कि मैं तुम्हारा पंडा हूं, तुमको साथ ले जाऊंगा। पतित मनुष्यों को पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पाठ बजाने आत्माएं आना शुरू करती हैं। अनेक धर्म अभी हैं, बाकी एक धर्म नहीं। तो गीता है सभी शास्त्रों में शिरोमणि, क्योंकि उनसे सबकी गति सद्गति होती है। भारतवासियों में भी ज्ञान वह लेते हैं जो आत्माएं पहले पहले परमात्मा से अलग हुई है। पहले पहले वह आना शुरू करेंगे, नंबरवार फिर सबको आना है। सतो रजो तमो से तो सबको पास करना है। अब कल्प की आयु पूरी हुई, सब आत्माएं हाजिर हुई, बाप भी आ गए, हर एक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक में सब एक्टर्स स्टेज पर इकट्ठे तो नहीं आते ना, एक एक करके जिसका जब पार्ट रहता है तब आते हैं, अपने टाइम पर ही आते हैं। बाप ने समझाया है नंबरवार कैसे आते हैं। वर्णों का भी राज समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन है? शूद्र तो नहीं रचेंगे ना, ब्राह्मण ही ब्राह्मणों को रचेंगे। चोटी के ऊपर फिर ब्राह्मणों का बाप कौन? ब्राह्मणों को रचने वाला कौन? ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप फिर है शिव बाबा। तो तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली। कौन है हम? बाबा ने नया टाइटल दिया, शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है, बच्चों को राय भी दी जाती है। सभी एक जैसे होशियार तो नहीं है। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आकर डिबेट करेंगे तो वह समझा नहीं सकेंगे, तो कहना चाहिए मैं तो नहीं हूं। आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़ी बहन आपको समझाएंगे। होता है ऐसे कई और जो ज्ञानी पंडित होते हैं, जो भक्ति में बहुत निपुण होते हैं, तो बाबा ने कहा वो फिर डिबेट करते हैं। तो उनको क्या कहना है, हमसे अगर नहीं होता है तो आप ऐसे टाइम पर आना, हमसे बड़ों से बात करना। मेरे से तो तीखे हैं, क्लास में नंबरवार तो होते हैं, इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए, नहीं तो आबरू चली जाती है। ये हम कैसे औरों को बड़ों को कहे, हम ही समझाएंगे। बाबा ने कहा इसमें भी देह अभिमान नहीं चाहिए। कहेंगे बीके तो पूरा समझा नहीं सकती। देह अभिमान को छोड़ रेफर करना चाहिए बड़ों की तरफ। बाबा भी कहते हैं ना, हम ऊपर से पूछेंगे। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा की तरफ रेफर करते हैं।
महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना, इनों की शेर पर सवारी भी है। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है, और हाथी हमेशा झुंड में रहता है। अकेला हो तो कोई मार भी दे, होता है ना, लेकिन झुंड के साथ रहो तो शक्तियों की भी शेर पर सवारी दिखाते हैं। बच्चों को समझाया है गीता का भगवान कृष्ण कहना रॉन्ग है। कृष्ण के शास्त्र को सभी धर्म वाले तो नहीं मानेंगे। प्राचीन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, वह सिद्ध कर बताना है। उनको गॉड गॉडेज भी कहते हैं। ईश्वर तो अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, वह पालना के निमित्त है। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े। तुम जानते हो भगवान बिना गीता कोई बोल न सके। भगवान के मुख की गाई हुई गीता है। श्री श्री रुद्र की गीता है, इनको कोई अपना मुख बना न सके। चाहे श्री कृष्ण हो या कोई भी हो बाबा ने कहा, लेकिन गीता का भगवान, गीता सुनाने वाला एक ही है। गीता सिवाय शिव बाबा के और किसके मुख से आ न सके। गीता माता है, उनका रचयिता शिव बाबा है। वह बैठ ओरली समझाते हैं, उनको कोई शास्त्र आदि पढ़ के सुनाने की आवश्यकता नहीं। वह ज्ञान का सागर है ना, तो रचयिता ही रचना की नॉलेज देंगे। इसलिए ऋषि मुनि भी कहते हैं बेअंत है। ईश्वर की गतमत ईश्वर भी जाने। अब ईश्वर की मत सो है श्रीमत, जिससे सद्गति मिल जाती है, सो तो ठीक है। गति के साथ सद्गति दोनों कहना पड़े, क्योंकि भारत में जब स्वर्ग होता है तब और धर्म वाले गति में होते हैं। भारत में जब स्वर्ग होता है तब और धर्म वाले गति में होते हैं। भारतवासी सद्गति अर्थात जीवन मुक्ति में, तो उसको सद्गति कहेंगे। इसलिए गति और सद्गति, यह सब राज बाबा समझाते हैं जो धारण करना है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं वेद शास्त्र आदि सबसे ईश्वर का रास्ता मिलता है, परंतु ऐसे तो है नहीं। यह कोई शिमला की पहाड़ी थोड़ी ही है जो जहां से भी जाओ तो पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा जहां से भी जाएंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं है, ईश्वर का रास्ता आसानी से नहीं मिलता। यहाँ तो साजन सजनियों के पास आना पड़े, सजनियों का श्रृंगार कराना पड़े स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, तभी तो ईश्वर का रास्ता मिलेगा। सब महाराजा महारानी बनने चाहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं अपना मुंह तो पहले देखो। नारद की बात भी अभी की, उनको लक्ष्मी को वरने की दिल हुई तो उसको कहा पहले अपनी शक्ल तो देखो, जो लक्ष्मी को वरने लायक हो। बाबा भी कहते हैं अपना दिल रूपी दर्पण देखो। महाराजा महारानी बनना भी कोई मासी का घर नहीं। काम का भूत तो नहीं आता,
जांच करते रहो और भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। युक्तियां तो बाबा सब बतलाते रहते हैं। मन में संकल्प तो बहुत आएंगे, कर्म में नहीं आना चाहिए। बाबा अच्छे कर्म सिखलाते हैं ना। कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान भी गीता में और तो कोई नहीं जानते, और तो कोई शास्त्रों में भी नहीं है। विकर्म कराने वाली है कौन? माया। वह सतयुग में होती नहीं। अब श्रीमत पर चलने से ही तुम स्वर्ग में चल सकते हो। यह किसी मनुष्य की मत नहीं। बाप की श्रीमत से स्वर्ग बन रहा है, औरों की मत से स्वर्गवासी बन न सके, और भी भ्रष्ट बनते जाएंगे। कैसे? औरों की मत से और बाप की श्रीमत से स्वर्गवासी बन सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो अब एक धर्म की स्थापना हो रही। तुम योग बल से गुप्त वेश में अपनी किंगडम स्थापन कर रहे हैं। योग बल से क्या कर रहे हैं? हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हाथ में हथियार आदि तो कुछ है नहीं। ज्ञान के बाण व तीर आदि है। उन्होंने फिर स्थूल में दिखा दिया है। राजा महाराजाओं के हाथ में दिखाते हैं। यह है सब गुप्त शक्ति। शक्तियों की देखो कितनी पूजा होती है। बाबा ने कहा ये गुप्त शक्तियां हैं, और उनके हाथ में कितनी तलवार आदि त्रिशूल क्या क्या दिखाए हैं बाबा ने कहा। तो शक्तियों की कितनी पूजा होती है। 10-20 भुजाओं वाली तो कोई है नहीं। सबकी 2 भुजाएं ही होती। मनुष्य सृष्टि में 8-10 भुजा वाले कोई होते नहीं। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, वह भी अर्थ सहित है। 4 भुजाएं हैं, 4 अलंकार है, उसके भी अर्थ है बाबा ने कहा। और विष्णु को 4 भुजाएं क्यों है? हाँ, नारायण की। और साथ में 4 अलंकार भी है, वो भी क्या है? शंख, पद्म, हाँ, तो वो भी बाबा ने कहा अर्थ सहित। बीज को जानने से सारे झाड़ का ज्ञान आ जाता है। अच्छा, ज्ञान का खजाना तो बच्चों को मिलता रहता है। फिर मुख मीठा कराने के लिए बच्चों को टोली खिलाते। शिव बाबा खुद नहीं खाते हैं। सब बच्चों के लिए ही है। राज्य भी बच्चों के लिए ही है। बाबा आते हैं, बच्चों को ही सारा सुख देते हैं और सुख की दुनिया में बेच करके राज्य दे करके चले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण भी जरूर अपने बच्चों को देंगे। सबको तो बांट नहीं देंगे। यह बाप सभी बच्चों को देते हैं। वहां प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं। कहा? हाँ, माना वो भी, यानी कि उनको इतना सुख रहेगा कि उनको भी लगेगा कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। सुख तो प्रजा को भी है, दुख का नाम भी नहीं है वहां। बाकी नंबरवार तो होते ही है। वहां तो सोना भी अथाह होता है। सोना माना सोना नहीं, उसके भी 2 अर्थ हैं। सोना भी अथाह है माना सोने का ये क्या काम है? कुछ नहीं, वह भी सोना ही। हाँ, क्या सुना है वो? वह भी सोना है।
क्या काम बाबा ने कहा यहाँ जागेंगे तो वहाँ सोने को मिलेगा, आराम और यहाँ सोएंगे तो फिर वहाँ जागना पड़ेगा। बाबा ने कहा वहाँ सोना अथाह है, वहाँ पे सारे सोने की दुनिया होगी ना, हमारे महल ही सोने के होंगे, सब कुछ सोने का होगा। सोच के देखो कितनी खुशी होती है। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि वो सुखों को याद करते रहो। यहाँ तो सब खानियां खाली हो गई है। सोने के टुकड़े के लिए भी कितना चलता है, बाबा ने कहा। यहाँ तो सब कुछ खाली हो गया है ना। गायन भी है, क्या गायन होगा फिर? जैसे 2-3 दिन पहले भी बाबा ने कहा था, क्या कहा था? किसकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुटकर ले जाए। इसलिए बाबा ने कहा जो भी है यहाँ वो क्या करो, समय पर। हाँ, बाबा ने आज भी वो याद दिलाया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। माताओं को वंदे मातरम। माताएं अपने लिए तालियां नहीं बजाएंगी? देखो बाबा कितना ये करता है ना। हाँ, गीत में भी बाबा ने कहा जान समझिया, कितना माताओं को आगे करता है। बच्चों को याद प्यार और सबको गुड मॉर्निंग। बाबा के अब रात पूरी होती है, गुड मॉर्निंग आ रहा है। नया युग आ रहा है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के लिए। कितनी अच्छी बात है, कितनी खुशी की बात है। जैसे बाबा ने एक शुरुआत ही कर दी। क्या कहा बाबा ने? अभी रात पूरी हो गई, कल भी रात पूरी हो गई, सवेरा आ रहा है। नया युग आ रहा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। अच्छा, ओम शांति। रात्रि क्लास की तरह बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। बाबा को याद प्यार नहीं देंगे? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सब नए युग में चले गए थे। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, देह अभिमान को छोड़ अपने से बड़ों को आगे रखना है। कोई डिबेट करता है तो बड़ों तरफ रेफर करना है, आबरू नहीं गंवानी है। दूसरी पॉइंट, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले परिवार का कल्याण करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। देखो अभी बाबा ने कहा आगे समय ऐसा आएगा, बहुत विचित्र समय आएगा, तो तब फिर कोई ने हमें उलाना नहीं देना चाहिए कि आपने हमको तो बताया नहीं, आप जाते थे लेकिन अपने घर में परिवार में ही आपने हमको परिचय नहीं दिया, हमको बताया नहीं। इसलिए बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने परिवार से शुरुआत करनी है, फिर सभी औरों का कल्याण करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। आज का वरदान, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी हो। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी हो। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है।
लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। स्लोगन: समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। वरदान रिपीट: देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी हो। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है और कलाएं विशेष है, कोई शक्ति भी विशेष है। तो उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सके। स्लोगन: समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा।